जनरल मुनीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद जनरल मुनीर मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद जनरल मुनीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद जनरल मुनीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद जनरल मुनीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारत सरकार पीओजे के खाली कराओ भारत सरकार पीओजे के खाली कराओ। जो पाकिस्तान जातियां कर रहा है पीओके में, जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हो रही हैं वहाँ लोगों की, हम उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गलत हो रहा है। हालांकि इससे भी बदतर हालात हम झेल चुके हैं इसी पाकिस्तान की सेना के हाथों, जब 1947 में मेरे हिंदू सिखों की निर्मम हत्याएं की गई, उन्हें मार भगाया गया, उनका सब कुछ छीन लिया गया, सर्वस्व लुटाकर वो यहाँ आए। तब भी हमने इन लोगों को चेतावनी दी थी जो आज वहाँ गोलियां खा रहे हैं कि आप पाकिस्तान पर भरोसा ना करें, आप हमारा साथ दें, आप हमारे बसनीक हैं, हम एक ही जगह के रहने वाले लोग हैं। तब इनको ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज जब उनकी छाती पर गोलियां चल रही हैं तो उनको ये महसूस हो रहा होगा कि हिंदू सिख यहाँ से जाने वाले ठीक कह गए थे कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। आज वही काम उन पर हो रहा है और आज जो हालात बने हुए हैं इससे तो कई गुना बदतर हालात तब थे जब हम वहाँ से निकल कर आए हैं। लेकिन मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मौत होती है चाहे वो किसी भी हालात में हो। तो चाहिए ये कि भारत सरकार के सामने ये एक बड़ा माकूल मौका है, हम भी तैयार हैं घर जाने के लिए, पार वाले लोग भी तैयार हैं हिंदुस्तान में विलय के लिए। भारत सरकार को भी अपना मन बनाना चाहिए और अब और इंतजार नहीं करना। क्या ये सिलेक्टिव बयान देते हैं फारूक साहब, मुझे दुख होता है इस बात का। फारूक साहब हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आज बड़ा हो हल्ला मचा रहे हैं जी वहां बड़ा जुल्म हुआ, वाकई जुल्म हुआ, लेकिन आपने हमारे लिए तो कभी बोला नहीं। हम 8 दशकों से यहाँ बैठे हैं और आप हमारे वोटों से सीटें जीत कर आए। आपका आज जो उप मुख्यमंत्री है, 70% आबादी है आज नौशहरा में मेरे पीओजेके के विस्थापितों की, उनका वोट लेकर आप फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने कभी मुंह नहीं खोला कि इन लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आप उनकी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं सिलेक्टिव बात ना हो। यहाँ हनन हो रहा है, इनकी भी बात करिए, वहां हनन हो रहा है, उनकी भी बात करिए, लेकिन ये मत देखिए कि गोरा कौन है काला कौन है, सबके साथ बराबर का सलूक करिए। नहीं, हम यही कह रहे हैं भाई, हमारा भी ध्यान रखिए, उनका भी ध्यान रखिए। मानव अधिकारों का हनन देश क्या दुनिया के किसी भी कोने में हो वो स्वीकार्य नहीं है, वो किसी को मंजूर नहीं है। हमारे साथ भी मानव अधिकारों का हनन हुआ है, उनके मानव अधिकारों का भी हनन हो रहा है, तो ये रुकना चाहिए। और ये जो पार्टियां सिलेक्टिव बातें कर रही हैं, इनको ये राग छोड़कर सबका हाल पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर हमारी रगों में भी वही खून दौड़ता है, उसका रंग भी वही है जो आज वहां चलने वाली गोली से घायल आदमी के शरीर से निकलने वाले खून का रंग है। देखें, हालात बहुत खराब हैं, कई 100 लोग मर चुके हैं, पाकिस्तान की सरकार छुपा रही है और वो ये कह रही है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ के विदेश मंत्री पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि जो पीओके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। भाई, अगर दुश्मन है तो पाकिस्तान के पार्टियां वहाँ पर चुनाव क्यों लड़ने गई? नवाज शरीफ की पार्टी ने 9 सीटें जीती हैं, बाकी पार्टियां वहां सीटें जीत रही हैं। छोड़िए, आप निकलिए बाहर वहां से, उन लोगों को अपना फैसला करने दीजिए, वो अपनी सरकार बनाएंगे, खुद चलाएंगे, वो जो मर्जी करें। उसके बाद उनको यहाँ आना है आ जाए, नहीं आना हम कोई दूसरा तरीका देखेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि भारत का जो क्लेम है कि पाक अधिकृत कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, अब उसको खाली कराने का वक्त आ गया है, क्योंकि सारे दड़े तैयार हैं। 3 ही दड़े हैं इसमें, एक भारत सरकार है, एक वहां के रहने वाले लोग हैं पीओके के, एक तीसरे हम हैं जो वहां से विस्थापित है। हम तीनों को सहमति है कि होना चाहिए, तो फिर रोक क्यों है, क्यों रुके हुए हैं, मुझे समझ नहीं है।